दीपक की बची हुई बाती और भगवान जी को चढ़ाए हुए फूलों का अगर आप इस तरह से सही प्रयोग करते हैं तो जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, सदा सर्वदा परिवार में खुशियाँ आएंगी। गुरु जी की जो कथा लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, उनकी किताबों का अध्ययन करते हैं और उनकी समस्त कई वर्षों से सुनती हुई कथाओं को पूर्ण रूप से उनके अंश जो है सरल भाषा में आप सभी तक पहुंचाने समझाने का प्रयत्न करती हूँ। आप पूरे वीडियो में ध्यान से सुनिएगा और कमेंट्स के द्वारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। आप सभी जानते होंगे हम सदा सर्वदा अपने घर के में दीपक लगाते हैं, कुछ विशेष नहीं कर पाते परंतु दीप तो जरूर से लगाते हैं। दीप में हमारे सभी देवी देवता को तेज बसता है, ओजस्व बसता है। ऐसे में हमेशा ही घर में जो दीपक जलता है उसमें बाती तो बच ही जाती है। साथ ही भगवान जी को जो हम फूल समर्पित करते हैं वह फूल भी जैसे सुबह समर्पित करते हैं शाम तक बच ही जाता है। भगवान को चढ़ी हुई कोई भी वस्तु अपने आप में अभिमंत्रित है, अपने आप में विशेष है। उसे जो है गलत स्थान पर गलत जो है चीज में कहीं भी व्यर्थ अगर हम रख देते हैं तो उसका दोष है। हमारे इस धरातल में कोई भी वस्तु है वह भगवान द्वारा निर्मित है और उसका सही प्रयोग अगर किया जाए तो जीवन में दुख दरिद्रता आती ही नहीं है, सुख समृद्धि सदा सर्वदा हमारे घर परिवार में होती है। जैसे कि हमेशा जो दीपक होता है उसमें कई तरह के संकेत भी मिलते हैं, जैसे कि दीपक में फूल बनना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक की ज्योति अगर सुंदर स्वरूप में पूर्ण रूप से जलती है या उसमें सुंदर स्वरूप में भगवान जी के कोई भी सुंदर आकृति बनती है, त्रिशूल, माँ अम्बे के नेत्र या कोई सुंदर स्वरूप बनता है, तो वह साक्षात माँ भगवती, माँ आराध्या, माँ शिव शक्ति का सुंदर प्रतिबिंब है, जो कि अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में विशेष है। तो आप सभी को बहुत सुंदर स्वरूप में नियमित रूप से अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो घर पर नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने के लिए और सकारात्मकता के लिए दीप जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए। सूतक पातक की स्थिति है, मासिक धर्म है, पीरियड से आप हैं तो अपने बच्चे को यह आदत दे दीजिए कि बेटा आज आपको दीपक लगाना है, क्योंकि घर में जब जब दीप प्रज्वलित होता है कहा जाता है यह आमंत्रण होता है हमारे सभी देवी देवताओं के लिए कि वह हमारे घर पर आए और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करें और सकारात्मक से खुशियों से हमारे परिवार को रोशन करें और सदा सर्वदा जीवन में रंग भरे। आप सभी भी आवश्यक रूप से भगवान जी के निमित्त सरल से मंत्रों का जाप करते हुए दीपदान नियमित रूप से करें। आप सभी को नियमबद्ध तरीके से घर के दरवाजे पर एक दीप लगाना चाहिए, माँ तुलसी और घर के मंदिर में दीप लगाना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ हो सबसे पहले तो एक दीप लगाना चाहिए, उसके बाद पूजा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि दीपक ही है जो हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। दूसरा, दोबारा से एक दीपक जो है पूरे घर में घुमाना चाहिए, भले ही कपूर के स्वरूप में जलाएं परंतु मंदिर में 2 दीपक होना जरूरी है। साथ के साथ कभी भी दीपक जल्दी जल्दी बदलना नहीं चाहिए। जितना दीपक पुराना होता है उतना अभिमंत्रित वह हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि दीपक को बहुत लंबे समय तक आप सभी को रखना चाहिए। गुरु जी की यह बात भी आपने जरूर से सुनी होगी जिसमें गुरु जी कहते हैं घर में बच्चे को भारी बुखार हो गया है, कोई भी किसी भी तरह से दवाइयाँ असर कर ही नहीं रही हैं, बच्चा बहुत अधिक परेशान हो रहा है, तो जिस दीपक में जो लंबे समय से आपके घर के मंदिर में दीपक है उसे आप सभी को तुरंत उठाकर जैसे दीप प्रज्वलित हो जाए तो उस दीपक को ठंडे पानी में आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए डुबा देना है। तो फिर आपको उस दीपक को हटा लेना है और जो पानी बच गया है ना उसमें जो है आप सभी को जो गीला कपड़ा डालकर अपने बच्चे के माथे में लगाना चाहिए, या साधारण सरल तरीके से उस पानी को आप स्नान के पानी में अगर बच्चे के डाल देते हैं तो बच्चे का बुखार तुरंत उतर जाता है। अगर आपके भी बच्चे बीमारी से परेशान हैं तो क्यों ना इस सरल से उपाय को आप कर देखिएगा। जो बच्चे परेशान हो, दुख जो है परेशानी से जूझ रहे हो, तो इस उपाय को, इस नियम को नियमित रूप से करें। आप देखेंगे कि भाग्य बदल रहा है, सुख समृद्धि परिवार में आ रही है। यह असाधारण सरल उपाय नहीं है, हमारे वेद शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। आजकल हम इन चीज़ों को भूल रहे हैं जिस कारण से बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं। तो इन नियमों का ध्यान रखें, इन कार्यों को आप सभी आवश्यक रूप से करें। दीपक जब भी प्रज्वलित करें ध्यान रखें दीपक का मुख कभी भी दक्षिण दिशा की ओर ना हो, हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही दीपक होना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य करें, उपाय करें। साथ ही दीपक की बची हुई बत्ती का हमें क्या करना चाहिए, भगवान जी को चढ़े हुए फूल का हमें क्या करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो रुई होती है, जो कॉटन होता है, या अपने हाथ से आप जिस भी स्वरूप में जो है बत्ती बनाते हैं उसमें घी का सुंदर प्रयोग करते हैं,
उसका जो है प्रयोग आप सही विधि से करें, उसे यहाँ वहाँ इधर उधर ना फेंकें। आजकल कई चीज़ें मिलावट की भी आ रही हैं, जिस कारण से अगर उसे आप इधर उधर फेंक देते हैं तो यह वन्य जीव जंतु को नुकसान करता है। कई भक्तजन नदी में प्रवाहित करते हैं। नदी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वह कहीं ना कहीं इन चीज़ों का दोष है। इन चीज़ों को आप जो भगवान जी द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जैसे जलीय जीव जंतु हैं, मछली इत्यादि हैं, या जो नदी तालाब हर जगह भगवान का वास है, अगर उन जगहों पर आप इसे प्रवाहित कर रहे हैं और यह जल्दी से गल नहीं रही है, धरती में समाहित नहीं हो रही है, आपने देखा होगा यह चीज़ें आजकल आप पानी में डालेंगे तो मिलावट का दौर है, ऊपर ही तैरते रहती हैं, तो इन चीज़ों को गलने में समय लगता है और कहीं ना कहीं जो वन्य जीव जंतु हैं उन्हें यह नुकसान करती है और इसका दोष आपको लगता है। ऐसी स्थिति में आप किसी पेड़ के नीचे भी इन्हें ना फेंकें, न ही नदी में इन्हें प्रवाहित करें। अगर किसी पेड़ के नीचे भी रख देते हैं तो वहाँ पर यह उड़ती रहती हैं, कई लंबे समय तक गलती नहीं है, न ही धरती में समाहित हो रही होती हैं। और जैसे कोई पीपल वृक्ष या इस वृक्ष के नीचे कोई भक्तजन जाते हैं तो उनके पैरों में लगती है और इससे आपके पूजा पाठ का फल भी खत्म होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि आप सभी जो है भगवान जी को प्रणाम करें, नमस्कार करें और अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा डब्बा बनाकर रखें। डब्बा बनाकर रखने के बाद आप सभी को एक छोटे से कटोरे में थोड़ा सा कपूर डालकर इसे पूर्ण रूप से जला लेना चाहिए। जलाने के बाद यह राख के स्वरूप में, भस्म के स्वरूप में आपको प्राप्त हो जाता है। फिर इसे ले जाकर आपको अपने घर के गमले में ही डालकर छोड़ देना चाहिए। अपने घर की वस्तु है, अपने घर पर ही रहेगी तो बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। घर का गमला कोई ऐसा बना लीजिए जिसमें आप भगवान जी के चढ़े हुए फूल रख सके और चढ़ी हुई जो चीज़ें होती है, जैसे फूल पत्ती से भगवान का श्रृंगार करते हैं, बची हुई मार्चिस हो गई, बचे हुए जो है आवश्यक रूप से जो धूप बत्ती के अपशिष्ट पदार्थ हैं जो जलकर पूर्ण रूप से भस्म नहीं हो पाए हैं, वह घर के गमले में ही रखेंगे। आप उन्हें खाद के स्वरूप में बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वह चीज़ अपने आप में अद्भुत हो गई है, परिवार में बरकत हो रही है। अपने लॉन अर्थात कोई खाली जगह है, कोई खेत खलियान है, उस स्थान पर भी रख सकते हैं। आप देखेंगे घर में अलग ही तरह की बरकत हो रही है और हमेशा समृद्धि सुख से एक परिवार भरा हुआ है और किसी भी तरह से कोई दोष नहीं है। तो आप सभी को यह कार्य जरूर से करना है। देखिए आजकल सभी चीज़ें समय के अनुसार बदलती हैं, तो पूजा पाठ के कुछ नियम भी जो है समय के अनुसार बदलना और अपने व्यवहार में हर तरह से बदलाव आवश्यक है। तो आप सभी को इन नियमों का ध्यान रखना है, इन श्रेष्ठ कार्य को करने का प्रयत्न करना है। देखिए अपने ज्ञान में जितनी वृद्धि की जाए ना उतना उत्तम होता है। तो आप सभी को कमेंट्स के द्वारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माता दी जरूर से लिखना है। वीडियो उचित, उपयोगी, ज्ञानवर्धक रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो आपके, आप अपने जो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर रोज नई रोचक जानकारी आते रहती हैं जो आपके पूजा पाठ को पूर्ण करने में सहायक हो। जय माता दी।